वेलकम डियर लर्नर, मेरा नाम शिल्पा है एंड मैं इस वीडियो में आपकी जो पोएम है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन पढ़ाऊँगी। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं इनके जो पोएट हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ। इस पोएम को लिखा है हेनरी वर्ड्सवर्थ ने। इस पोएम को किसने लिखा है? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने, या H.W. लॉन्गफेलो भी आप कह सकते हैं। तो ये एक अमेरिकन पोइट थे और ये काफ़ी फेमस अमेरिकन पोइट थे, और जब ये 13 साल के थे तभी इन्होंने अपनी कविताएं लिखना शुरू किया। तो इस पोएम में उन्होंने बारिश के बारे में वर्णन किया है और उसकी खूबसूरती को अपने पोएम के थ्रू बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। ये जो बारिश है, पोइट कहते हैं ये जो बारिश है वो कितनी सुंदर है। आफ्टर द डस्ट एंड, यहाँ पे हार्ट लिखा हुआ है, आप लोग हीट कर लीजिएगा। तो आफ्टर द डस्ट एंड हीट, तो ये जो बारिश हुई है वो किसके बाद हुई है? क्यों इतनी सुंदर है? क्योंकि ये जो बारिश हुई है वो बहुत, जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा, हीट का मतलब होता है गर्म और डस्ट का मतलब होता है धूल। तो धूल और गर्मी के बाद जो ये बारिश हुई है वो कितनी सुंदर है। इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। फेरी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आग, बबूला। कभी कभी जो गर्मी होती है वो आग बरसती है, आप इसको स्कॉचिंग हीट, झुलसा देने वाली जो गर्मी होती है। तो ये जो बारिश हुई है बहुत ही ज़्यादा गर्मी के बाद और धूल के बाद हुई है। और इन द ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ी जो सड़कें होती हैं, ठीक है, चौड़ी सड़कें हों, या तो इन द नैरो लेन। इन द नैरो का मतलब हो जाएगा संकरा, जो पतली पतली गलियां होती हैं। तो ये जो बारिश होती है सिर्फ चौड़ी सड़कों में ही नहीं, पतली पतली गलियों में भी बारिश जो हुई है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, वो कितनी सुंदर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रोड्स। यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि जब छतों पे बारिश की बूंदें पड़ती हैं, क्लैटर का मतलब क्या हो जाएगा? क्लैटर का मतलब होता है जो आवाज़ होती है। जब छतों पे बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो एक आवाज़ आपको आती है। कैसी आवाज़ आती होगी? किससे कंपैरिजन किया है? लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स। सॉरी, ट्रैम्प ऑफ हुप्स का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग अपने पैरों से चलते हैं तो एक साउंड क्रिएट होती है। तो सेम जब जानवर के जो पैर होते हैं, जो उनका खुर होता है, जब वो चलते हैं तो जो साउंड आती है, कैसी साउंड आती है? टक टक की साउंड होती है, या कभी कभी थप थप की साउंड होती है। तो कैसी फील होती है? जो बारिश की बूंदें छतों पे गिरती है वो किसकी तरह फील आती है? जानवरों के पैरों की आवाज़ की तरह। How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout। आगे पोएट कहते हैं कि गशिश का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है कि पानी एक जगह इकट्ठा होता है और स्ट्रगल करता है। कहाँ पे? निकलने के लिए। जो छत का पानी होता है एक पतली सी पाइप होती है, उसके थ्रू निकलता है। तो वहाँ पे पोएट इसका वर्णन करते हैं कि जो बारिश है वो स्ट्रगल करती है और छत के जो पाइप्स होते हैं या टोटी होती है उसके थ्रू इकट्ठा निकलती है। अक्रॉस द विंडो पैन इट पॉर्स एंड पॉर्स। जो हमारी विंडो की पैन होती है, बारिश की बूंदें, पॉर्स एंड पॉर्स का मतलब होता है कि वो बहती रहती है, बहती रहती है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड। किसकी तरह? स्विफ्ट एंड वाइड का मतलब होता है जब वो बारिश की बूंदें विंडो पैन पे पड़ती है वो वाइड हो जाती है। और विद मडी टाइट का मतलब हो जाएगा फ्लो ऑफ वाटर। क्यों? उसका जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो पैन बहने का, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रॉड्स द रेन द वेलकम रेन। लाइक अ रिवर मतलब कि यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है कि जैसे कि नदी अगर गटर में गिरती है, कोई बारिश जब हो रही है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है और गटर में गिरती है तो आपको आवाज़ सुनाई देती है। रॉड्स का मतलब ऐसे तो दहाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे रॉड्स का मतलब हो जाएगा पानी की आवाज़ की दहाड़, ठीक है, उसकी तरह फील होती है। द रेन द वेलकम रेन। एंड ऑब्वियसली ये वेलकम रेन है क्योंकि कब आई है? ये बारिश आई है बहुत ज़्यादा हीट के बाद, डस्ट के बाद,
स्कॉचिंग हीट के बाद। तो इसीलिए ये कौन सी रेन है? वेलकम रेन। तो आई होप इस पोएम आपको समझ में आई हो। आप इस पोएम के जितने भी हार्ड वर्ड है मार्क डाउन कर लीजिए और अपनी आप चाहें तो इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में अगली कहानियों के साथ। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ।